सबको जय मसीह की। स्वर्ग पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सबको अपने पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके। हम सब आज परमेश्वर के वचन में सीखेंगे, नमक के बारे में सीखेंगे, क्योंकि हम वचन में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी के नमक हो। तो आज हम नमक की जो विशेषताएं हैं, नमक का जो गुण है, उसको हम बारीकी से क्या करेंगे, समझेंगे और अपने अपने जीवन को हम क्या करेंगे, जांचेंगे कि सचमुच क्या हम नमक हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, तुम पृथ्वी के क्या हो, नमक हो। तो प्रभु यीशु मसीह जब कहता है तुम पृथ्वी के क्या हो, नमक हो, तो इसके पीछे बहुत सारी क्या है, गहराई है। प्रभु यीशु मसीह का एक एक वचन क्या है, गहराई से भरा हुआ है। उसके पीछे बहुत सारी गहराई है, बहुत सारा क्या है, भेद है। इसलिए पूरे डर और भय के साथ क्या करना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन को सुनना है, वचन को समझना है और वचन को अपने जीवन में क्या करना है, लागू करना है। हम सब नमक के बारे में अच्छी तरह से क्या करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये जाने कि नमक बनता कैसे है। नमक बनता कैसे, जैसे अगर आप राजस्थान, मध्य प्रदेश उधर अगर आप जाएंगे तो उधर क्या होता है, नमक की खेती होता है, नमक की खेती होता है। तो नमक को इस तरह से बनाया जाता है, जो समुद्र का पानी नमकीन होता है, उस पानी को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और कड़ी धूप में उसको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। जब धूप लगता है, कड़ी धूप लगता है, तो फिर वो पानी क्या हो जाता है, वास बनकर क्या हो जाता है, सूख जाता है, उड़ जाता है। तो फिर वो क्या बन जाता है, नमक बन जाता है। लेकिन वो खाने योग्य नहीं रहता है, क्योंकि उस नमक में क्या रहता है, मिट्टी मिला हुआ रहता है। उसके बाद जो है बहुत सारा क्या है, प्रक्रिया है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसको मशीन में देकर उसका क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। उसके मिट्टी को क्या किया जाता है, नमक से निकाला जाता है। उसके बाद वो खाने योग्य क्या होता है, बनता है। कहने का मतलब, नमक को क्या किया गया, पहले बनाया गया, नमक को शुद्धिकरण किया गया, नमक का शुद्धिकरण किया गया। उसी तरह से परमेश्वर ने भी हम सबको नमक बनाया और क्या किया, हम सबको शुद्ध किया गया। हम सब भी पहले पाप में क्या थे, मिले हुए थे। मिट्टी का मतलब हम पाप में मिले हुए थे, संसार में मिले हुए थे, बुराई में क्या थे, मिले हुए थे। हमारा जीवन भी संसारिक लोगों के तरह था। लेकिन प्रभु अपने लहू से धोकर मुझे क्या किया, शुद्ध किया, मुझे धर्मी ठहराया, मुझे अपना वारिस बनाया, मुझे अपना क्या बनाया, पुत्र बनाया। हमें क्या क्या, शुद्ध किया। हम सब क्या है, धर्मी लोग हैं। परमेश्वर ने हम सबको क्या बनाया, धर्मी बनाया, हम सबको शुद्ध किया। जैसे नमक को मिट्टी से अलग करने के लिए शुद्धिकरण किया जाता है, मशीन में देकर उसको शुद्ध किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, उसी तरह से परमेश्वर ने भी अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सबको क्या किया, पवित्र किया, हम सबको शुद्ध किया, हम सबको धर्मी ठहराया। उसके बाद हम देखते हैं नमक का जो गुण है, नमक खाने को क्या बना देता है, स्वादिष्ट बना देता है। नमक खाने को स्वादिष्ट बना देता है। अगर खाना में नमक नहीं दिया जाए तो वो खाना स्वादिष्ट नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। नमक देकर क्या बनाया जाता है, स्वादिष्ट बना जाता है। अगर खाना परोसा जाए, अगर खाने में नमक ना हो, तो तुरंत खाने वाला क्या बोलता है, खाना में क्या नहीं है, नमक नहीं है, मतलब स्वाद नहीं है। खाने में क्या नहीं है, स्वाद नहीं है। उसी तरह से हम दुनिया भर में देखते हैं लोगों को, लोगों के जीवन में क्या नहीं है, स्वाद नहीं है। लोग परेशान है, हताश है, बेचैन है, बीमार है,
मानसिक रूप से परेशान हैं, हम क्या करते हैं, अन्य जाति के बीच में रहते हैं। हमारा जीवन, क्योंकि प्रभु हमें क्या बनाया है, नमक बनाया है। हमारे जीवन के द्वारा जो लोग थके हारे हैं, जो लोग परेशान हैं, उसके जीवन को क्या बनाना है, स्वादिष्ट बनाना है। उसको परमेश्वर के पास लाना है, प्रभु यीशु मसीह के पास लाना है। जब तक एक इंसान प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेगा, जब तक एक इंसान प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएगा, फिर उसे असली आनंद या असली शांति उसे कभी भी क्या नहीं होगा, नहीं मिलेगा। इसलिए नमक होने के नाते हम सब का क्या है, दायित्व है, हम सब की जिम्मेवारी है। जैसे नमक का गुण होता है, खाना को क्या बना देता है, स्वादिष्ट बना देता है, उसी तरह से हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास दौलत है, लेकिन लोग परेशान है, बेचैन है, शांति नहीं है, हताश और क्या है, परेशान है। तो हमें क्या करना है, उसके जीवन को स्वादिष्ट बनाना है, क्योंकि नमक का काम क्या है, खाने को क्या बना देना, स्वादिष्ट बना देना। लोगों को क्या है, उसका जीवन स्वादिष्ट क्या है, बना देना है, क्योंकि नमक का गुण है। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम पृथ्वी के क्या हो, नमक हो, नमक हो। मनुष्य को हम देखते हैं, मनुष्य जिए जा रहा है, जिए जा रहा है, ना कोई मंजिल है, ना कोई ठिकाना है, परेशान है। हमें क्या करना है, उसे तसल्ली देना है, उसे प्रभु का सुसमाचार सुनाना है। सुसमाचार में ही क्या है, आनंद है। सुसमाचार में ही क्या है, शांति है। मनुष्य के लिए ये सबसे बड़ी क्या है, खुशखबरी है। इससे बढ़कर मनुष्य के लिए क्या नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद नमक का जो अगला गुण है, नमक अपने आप को क्या करता है, मिटा देता है। नमक क्या करता है, अपने आप को मिटा देता है। जब हम सब्जी में नमक को डालते हैं तो नमक दिखाई नहीं देता है, नमक दिखाई नहीं देता है। बाकी खाना जो होता है वो दिखाई देता है, जैसे सब्जी दिखाई पड़ता है, लेकिन नमक दिखाई नहीं पड़ता है। नमक पूरी तरह से क्या हो जाता है, घुल मिल जाता है, पूरी तरह से वो समाप्त हो जाता है, मिट जाता है। नमक दिखता नहीं है, कोई ये नहीं बोल सकता कि नमक यहाँ है, नमक यहाँ है, नमक ये है। क्योंकि नमक का जो गुण है, नमक का जो क्या है, विशेषताएं हैं, वो अपने आप को क्या कर देता है, मिटा देता है, और दूसरों को क्या बना देता है, स्वादिष्ट बना देता है। उसी तरह से हम भी जब संसार में रहते हैं, हमें कोई आदर नहीं चाहिए, कोई मान सम्मान नहीं चाहिए। निस्वार्थ हमें लोगों की क्या करना है, भलाई करना है, लोगों की भलाई करना है, लोगों की सेवा करना है, लोगों को बढ़ाना है, लोगों को तसल्ली देना है। और कभी भी क्या नहीं करना है, अपनी प्रशंसा नहीं, ये सोचकर नहीं कि हम जिसका भलाई कर रहे हैं, जिसकी सेवा कर रहे हैं, वो मेरा क्या करेगा, प्रशंसा करेगा, वो मेरा नाम लेगा, वो मेरी तारीफ करेगा। ऐसा बिल्कुल क्या नहीं करना है, नहीं सोचना है। क्योंकि नमक का जो स्वभाव होता है वो अपने आप को खत्म कर देता है। उसी तरह से वचन में भी पौलुस क्या कहता है, तुम तो मर गए, तुम तो समाप्त हो गए, अब मसीह में तुम्हारा जीवन क्या है, छिपा हुआ है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना है, हम लोगों की भलाई करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो ये सोचकर कि वो मेरी क्या करे, प्रशंसा करे। प्रभु यीशु मसीह लोगों की इतनी भलाई किया, लोगों की इतनी भलाई किया, लोगों का इतना सेवा किया, फिर भी बदले में क्या मिला, गालियां मिला, क्या मिला, कांटों का मुकुट मिला है। कितना कुछ क्या किया गया उसके साथ, इस संसार के लोगों ने क्या है किया। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना। प्रभु यीशु मसीह बोला, जब दुनिया मुझे सताया तो तुम्हें भी क्या करेगा, सताएगा। इसलिए लोगों की बातों से कभी क्या नहीं होना है, परेशान हताश नहीं होना है। जब प्रभु को क्या नहीं किया, नहीं छोड़ा, तो हमें भी क्या नहीं करेगा, नहीं छोड़ेगा। इसलिए कभी भी ये सोचकर क्या नहीं करना है, दूसरों की सेवा नहीं करना है
कि वो मेरा नाम लेगा, क्योंकि नमक का जो गुण होता है अपने आप को मिटा देता है। मैं ना, प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की क्या हो, बड़ाई हो। हमें आदर नहीं चाहिए, हमें मान सम्मान नहीं चाहिए। स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य बनकर क्या हुआ, इस दुनिया में आया। उसने कभी भी क्या नहीं खोजा, आदर नहीं खोजा, अपने आप को नम्र और दीन किया। वचन में लिखा है उसने क्या किया, अपने आप को शून्य किया, मनुष्य की समानता में हो गया। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम पृथ्वी के क्या हो, नमक हो, तो नमक का गुण होता है वो अपने आप को क्या कर देता है, मिटा देता है। अपनी बड़ाई नहीं, अपनी प्रशंसा नहीं, वो लोगों की भलाई करता है, लोगों की सेवा करता है, ये सोचकर कि हम परमेश्वर के लिए करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आज्ञा है हमें लोगों की भलाई करना है, लोगों के लिए जीना है, लोगों के लिए हमेशा सेवा करने के लिए क्या रहना है, तत्पर रहना है। चाहे वो विश्वासी भाई बहन हो या अन्य जाति हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो हमें सताने वाला क्यों ना हो, हमें हमेशा क्या रहना है, उसके लिए तैयार रहना कि हम उसकी क्या करें, सेवा करें, उसकी क्या करें, मदद करें। और ये सोचकर कभी नहीं कि वो मेरी क्या करेगा, प्रशंसा करेगा, मेरी बड़ाई करेगा, ऐसा कभी नहीं सोचना है। क्योंकि हम पृथ्वी के क्या है, नमक है। नमक जब क्या किया जाता है, सब्जी में डाला जाता है तो नमक नजर नहीं आता है, लेकिन नमक सब्जी को क्या बना देता है, स्वादिष्ट बना देता है। उसी तरह दूसरों की मदद करके दूसरों को क्या करना है, मुझे आगे बढ़ाना है। उसके बाद हम देखते हैं नमक का जो क्या होता है, गुण होता है, वो सबके घर में रहता है। नमक सबके घर में रहता है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, झोपड़पट्टी में रहने वाला हो, महल में रहने वाला हो, अमेरिका में रहने वाला हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, नमक क्या होता है, हर घर में पाया जाता है। नमक हर घर में क्या है, पाया जाता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम पृथ्वी के क्या हो, नमक हो। तुम पृथ्वी के क्या हो, नमक हो। तो हमें क्या करना है, हर मनुष्य से क्या करना है, प्रेम करना है। हर मनुष्य से प्रेम करना है, चाहे वो कोई हो, मेरे साथ संगति करने वाला हो, मेरे साथ संगति करने वाला नहीं हो, या किसी संस्था का हो, विश्वासी हो, अविश्वासी हो, चाहे कोई भी क्यों नहीं हो। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं हमें किसी भी मनुष्य के प्रति कोई भी शिकवा शिकायत नहीं रखना है, चाहे मेरे साथ कोई भी क्यों ना किया हो, मेरे बारे में कोई कुछ भी क्यों ना बोला हो। हमें वचन के अनुसार, क्योंकि नमक का क्या है, गुण है, वो हर घर में क्या है, पाया जाता है, वो हर घर में रहता है। ऐसा नहीं कि आज मेरे साथ जो संगति नहीं कर रहा है अब क्या हो गया, मेरा प्रेम खत्म हो गया, ऐसा वचन नहीं कहता है। मसीह में है कहीं भी, वो मेरा भाई है, वो मेरा अंग है, वो मेरी कलीसिया है, वो मेरा परिवार है। प्रभु में है, चाहे वो किसी संस्था का हो, चाहे वो किसी के साथ संगति करता हो, क्योंकि वचन का सिद्धांत यही कहता है। इसलिए हमें नमक के तरह, जैसे नमक हर घर में रहता है, उसी तरह से हमें हर किसी से प्रेम करना है। किसी के प्रति हमें क्या नहीं करना है,, कोई अंदर जलन नहीं रखना है, बैर ईर्ष्या नहीं रखना है। मसीह के तरह हमारा क्या होना है, सोच होना है। जो कील भी क्या कर रहा है, क्रूस पे ठोक रहा है, उससे भी वो प्रेम करता है, कहता पिता इसे क्या कर, क्षमा कर, ये नहीं जानता है ये क्या कर रहे हैं। इसलिए वचन को देखकर इस अंतिम दिनों में क्या करना है, मुझे वचन के अनुसार खड़ा होना है। वचन क्या कहता है, वचन का सिद्धांत क्या है। और वचन में लिखा है तुम पृथ्वी के क्या हो, नमक हो। और नमक का गुण क्या है, वो हर घर में पाया जाता है। लोगों के घर में बाकी कुछ मिले अथवा ना मिले, लेकिन नमक आपको हर घर में मिल जाएगा, हर किसी के घर में मिल जाएगा। उसी तरह हमें पृथ्वी का क्या बनाया है, नमक बनाया है। हमें सबसे मोहब्बत है, हमें सबसे प्रेम है, हमें क्या है, सबसे प्रेम है, सबसे मोहब्बत है। मेरे दिल में किसी के प्रति कोई भी क्या नहीं है, शिकवा शिकायत नहीं है, चाहे कोई भी क्यों नहीं हो। दिल को क्या रखना है, साफ रखना है।
क्यों? मेरा प्रभु मुझे लेने के लिए क्या कर रहा है? आ रहा है। अगर मेरे दिल के अंदर थोड़ा सा भी कुछ होगा तो वो हमें फिर लेकर के नहीं जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु कहता है तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। हमें सबसे प्रेम करना है, सबसे मिलजुल कर क्या करना है? मुझे रहना है। उसके बाद हम देखते हैं नमक जो होता है वो प्यास को उत्पन्न करता है। आप ज्यादा अगर नमकीन चीजों को क्या करेंगे? खाएंगे तो आपको ज्यादा क्या लगेगा? प्यास लगेगा। हमारा जीवन ऐसा हो, हमारा चाल चलन ऐसा हो, हमारा परिवार ऐसा हो, हमारे बच्चे ऐसे हो, हमारा उठना बैठना ऐसा हो, हमारा बोलने का तरीका ऐसा हो कि लोगों को क्या लगे? सच्चाई जानने का प्यास लगे। सच्चाई जानने का क्या लगे? प्यास लगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है जो प्यासा है वो मेरे पास आए। हम सब क्या है? मसीह है। मसीह ने तो अपना पूरा काम करके क्या हो गया? नमूना देकर चला गया। अब हम सब उसके छोटे भाई हैं। अब हम सब की जिम्मेवारी है, हम सब का जीवन क्या होना है? ऐसा होना है कि लोगों को सच्चाई जानने का क्या लगे? प्यास लगे। जब उसको प्यास लगेगा तो वो मसीह के पास आएगा। लिखा है जो प्यासा हो वो मेरे पास आए। वो मेरे पास आएगा, मैं उसको जीवन का क्या दूंगा? प्रभु कहता है मैं उसको जीवन का क्या दूंगा? जल दूंगा। जल दूंगा। जो ढूंढेगा मैं जरूर क्या करूंगा? उसके जीवन में आऊंगा। मैं उसको उद्धार दूंगा, मैं उसको शांति दूंगा, मैं उसको क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। इसलिए नमक का गुण क्या है? वो प्यास को उत्पन्न करता है। हमारा जीवन, हम अन्य जातियों के बीच में रहते हैं। हम कहाँ थे? हमारा घर कहाँ था? लेकिन परमेश्वर एक योजना से क्या किया? इस जगह पे लाया। इस जगह पर क्या किया? हमें बसाया, ताकि आसपास के लोगों के लिए हमारा जीवन क्या हो जाए? सच्चाई को प्यास उत्पन्न करने वाला हो जाए। सच्चाई को क्या करे? जान सके। इसलिए बार बार क्या है? आप लोगों को बताया जाता है, हर एक विश्वासी भाई बहन को बताया जाता है कि इस अंतिम दिनों में क्या करना है? मुझे पूरी गंभीरता के साथ क्या करना है? चलना है। क्योंकि अन्य जाति लोग क्या करते हैं? बहुत ही बारीकी से हमें देखते हैं, हमारे बच्चों को देखते हैं, हमारे परिवार को देखते हैं, हमारा उठना बैठना देखता है, हमारा बोलना क्या है? देखता है। इसलिए हमारा जीवन क्या होना है? दूसरों के लिए आशीष का कारण होना है। परमेश्वर हमें चुन करके इधर इसलिए रखा है ताकि बाकियों ने भी सच्चाई को जानना है। कलीसिया के द्वारा ही आज के समय में, आज का जो दुनिया है वो हकीकत को जान सकता है, सच्चे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जान सकता है। इसलिए परमेश्वर हम सबको चुनकर क्या किया? अलग किया। अलग किया तो हमें दूसरे जगह लेकर के नहीं, वहीं पे क्या किया? रखा है। इसलिए हमारा क्या है? बदला हुआ जीवन, नया जीवन। क्योंकि हम नई क्या है? सृष्टि है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। नमक का गुण क्या है? वो प्यास को क्या करता है? उत्पन्न करता है। उसके बाद नमक का जो रंग होता है, नमक का रंग क्या होता है? सफेद होता है। नमक का रंग सफेद होता है। सफेद जो रंग होता है वो मेल मिलाप को क्या करता है? दर्शाता है। वो पवित्रताई को क्या करता है? दर्शाता है। हम सबको एक बात अच्छी तरह से क्या रखना है? ध्यान में रखना है। हम सबको पवित्र जीवन जीना है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा, मुझे क्या है? पवित्र जीवन जीना है, क्योंकि मेरा बुलाने वाला पवित्र है। जिसने मुझे चुना, जिसने मेरे लिए क्रूस पे जान दिया, वो क्या? पवित्र है। बिना पवित्रताई का कोई भी परमेश्वर के राज्य में क्या नहीं कर पाएगा? प्रवेश नहीं कर पाएगा। कोई भी उसकी उपस्थिति में नहीं आ पाएगा। इसलिए इस अंतिम दिनों में क्या करना है? जब दुनिया में इतना पाप बढ़ रहा है, इतनी बुराई बढ़ रहा है, नमक का रंग सफेद होता है। सफेद मतलब क्या? पवित्रताई का रंग है। हमें पवित्रताई के साथ चलना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपकी पवित्रताई मेरे जीवन में राज्य करे, आपकी पवित्रताई मेरे बच्चों के जीवन में राज्य करे, मेरे परिवार के जीवन में राज्य करे, एक एक विश्वासी भाई बहन के जीवन में राज्य करे। एक जलन हो,
कि मेरा बुलाने वाला पवित्र है, मुझे पवित्र जीवन क्या करना है, जीना है। पवित्रताई के साथ मुझे क्या नहीं करना है, समझौता नहीं करना है, क्योंकि ये पाप क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। ये पाप क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं नमक का जो दाम होता है, महंगाई कितना बढ़ गया। महंगाई प्रत्येक दिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन नमक का अगर आप दाम देखें तो क्या है, वही है, वही है। 10 रुपया 20 रुपया आपको किलो क्या हो जाता है, नमक मिल जाता है, क्योंकि नमक का ज्यादा मूल्य नहीं होता है। नमक का ज्यादा मूल्य नहीं होता है। मतलब वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाहता है, वचन के पीछे क्या गहराई है, कि तुम पृथ्वी के नमक हो। दुनिया तेरा मूल्य नहीं देगा, दुनिया तेरी वैल्यू नहीं देगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को ही दुनिया क्या समझा, तुच्छ समझा। तो हम प्रभु यीशु मसीह के क्या है, बेटे और बेटियां हैं। वो मेरा प्रभु है, तो ये दुनिया हमें भी क्या नहीं करेगा, आदर नहीं करेगा, मेरा मूल्य नहीं देगा। इसलिए वचन में लिखा है तुम पृथ्वी के क्या हो, नमक हो। नमक का ज्यादा क्या नहीं होता है, मूल्य नहीं होता, ज्यादा दाम नहीं होता है। आपके घर के सामने अगर कोई शादी भी करे तो बोलेगा नहीं, इसको क्या नहीं करना, शादी में नहीं बुलाना। ये मसीही लोग हैं, ये मसीही लोग हैं। कितने जगह तो ये बोल देते हैं, अगर आप मसीही लोगों को बुलाएंगे, उस परिवार को बुलाएंगे, तो पूरा बस्ती हम आपके शादी में क्या नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे, हम आपका भोज नहीं खाएंगे। बहुत सारी बातें होती है। तो इन सारी बातों से कभी क्या नहीं होना है, परेशान और हताश नहीं होना है। बेशक नमक का मूल्य कम होता है, नमक का दाम कम होता है, लेकिन नमक के बिना लोगों का काम नहीं चलता है, नमक के बिना एक परिवार नहीं चलता है, नमक के बिना खाना कभी क्या नहीं हो सकता, स्वादिष्ट नहीं हो सकता। बेशक दुनिया के नजर में, जैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में वचन में लिखा है, वो अपनों के बीच आया, यहूदियों के बीच में आया, लेकिन अपनों ने उसे क्या नहीं किया, नहीं पहचाना, अपनों ने उसका आदर नहीं किया, कभी भी उसको क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। उसी तरह से ये दुनिया मुझे भी क्या नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। हम मसीह में हैं, हमारे रिश्तेदार हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हमको चाहने वाले लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे दोस्त यार हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे घर के आस पड़ोस के जो पड़ोसी है वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन गर्व की बात है, स्वर्ग ने स्वीकार कर लिया है। स्वर्ग के नजर में हम सब क्या है, बहुत ही कीमती है, बहुत ही कीमती है। बेशक नमक का दाम कम है, नमक का मूल्य कम है, लेकिन नमक के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर दुनिया से क्या हो जाए, नमक खत्म हो जाए, तो क्या होगा, लोगों का जीवन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए ये बात सोचकर कभी भी क्या नहीं होना है, परेशान नहीं होना है कि दुनिया के लोग रिश्तेदार मेरा क्या नहीं करता, आदर नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह को देखकर, जो यहूदियों का राजा था, लेकिन कभी भी राजा के रूप में यहूदी लोग उसे क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, उसे नहीं अपनाया। उसी तरह से जिस दुनिया में हम रहते हैं, अपनों के बीच में, अपना भी हमें क्या नहीं करेगा, आदर नहीं करेगा, मान सम्मान नहीं करेगा, वैल्यू नहीं देगा, तुच्छ समझेगा, बेवकूफ समझेगा, पागल समझेगा। एक समय जब हम संसार में थे, पाप में जीवन बिताते थे, दारू शराब पीते थे, बहुत जीवन पाप से भरा हुआ था। उस समय किसी को दिक्कत नहीं था, हर कोई मान सम्मान देता था, बोलता लड़का क्या है, अच्छा है, तेज तराक है, पढ़ा लिखा है। लेकिन जब सब बुराई से, पाप से प्रभु मुझे क्या किया, छुड़ा दिया, मुझे एक नया जीवन दिया, जब हम परमेश्वर के मार्गों पर चलने लगे, तो अब बोलता है ये क्या है, पागल है, उसका दिमाग क्या हो गया, खराब हो गया। तो इन बातों से कभी भी क्या नहीं करना, घबराना नहीं। एक दिन प्रभु क्या करेगा, अपनी सिंहासन पर बैठाएगा। इसलिए ना हम सबको चुना है। प्रभु कहता है मैं अपनी सिंहासन पर क्या करूंगा, बैठाऊंगा, जो जय पाए
जैसे मैं पिता के सिंहासन पर क्या हो गया, बैठ गया, मैं तुमको अपनी सिंहासन पर क्या करूंगा, बैठाऊंगा। इतनी ऊंची बुलाहट है, इतनी बड़ी आशीष है। इसलिए दुनिया मान सम्मान करे अथवा ना करे, हमें दुनिया में कोई वैल्यू नहीं। जब मेरे प्रभु का कोई वैल्यू नहीं दिया, जब प्रभु का मूल्य नहीं जाना, उसके लहू के कीमत को नहीं जाना, उसके उद्धार के कार्य को नहीं जाना, तो दुनिया हमें भी क्या नहीं करेगा, मूल्य नहीं देगा। इसलिए कभी भी परेशान नहीं होना है। प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें दुख भी उठाना पड़े, हमें सतावट भी सहना पड़े, हमें दिलेरी के साथ क्या करना है, उसके पीछे चलना है, उसका गवाह बनना है। उसके बाद हम देखते हैं नमक का जो क्या है खासियत है, नमक की जो विशेषताएं है, नमक सड़ने से भी क्या करता है, बचाता है। नमक सड़ने से भी बचाता है। आज ना फ्रिज आ गया, जिसमें हम खाना को खराब रखने से या मीट मछली को खराब रखने से क्या करते हैं, होने से उसमें रख देते हैं, तो वो क्या नहीं होता है, खराब नहीं होता है। जब फ्रिज नहीं था, जब इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तो लोग मीट को नमक में क्या क्या करते थे, रखते थे, और वो मीट क्या नहीं होता था, खराब नहीं होता था। या कोई चीज को आप देख लीजिए, जैसे पापड़ को देख लीजिए, जो नमकीन चीज है, अचार को आप देख लीजिए, वो जल्दी क्या नहीं होता है, खराब नहीं होता है। मेरे घर में 2 साल का, आपको 3 साल का भी क्या मिल जाएगा, अचार मिल जाएगा। आज भी क्या है, वो ठीक है, खराब नहीं है, क्योंकि उसमें नमक का क्या रहता है, मात्रा ज्यादा रहता है। कहने का मतलब क्या, प्रभु यीशु मसीह हमको सड़ने से बचाया, नरक में जाने से बचाया है। अब हम सब की जिम्मेवारी है। प्रभु कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। लोगों को लगता है मेरा जो मार्ग है सही है, लेकिन वो मार्ग नरक की ओर जाने वाला मार्ग है। सब मनुष्य भटका हुआ है। प्रभु यीशु कहता है मैं ही मार्ग हूं, मैं ही क्या हूं, सत्य हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। इसलिए लोगों को सुसमाचार सुनाना है। जो सच्चा मार्ग है उसके बारे में लोगों को बताना है, ताकि लोग भी नरक जाने से बच जाए, लोग भी सड़ने से बच जाए। जैसे प्रभु यीशु मसीह मुझे क्या किया है, सराहट से क्या किया, मुझे बचाया है, मुझे नया जीवन दिया, मुझे अनंत जीवन दिया। मेरा जन्म परमेश्वर के घराने में हुआ, हम परमेश्वर के वारिस है, हम याजकों का क्या है, हम सब समाज है। इसलिए परमेश्वर के वचन को समझकर क्या करना है, वचन के अनुसार मुझे क्या होना है, तैयार होना है। प्रभु कहता है तुम पृथ्वी के क्या हो, नमक हो। ऐसे नहीं बोला तुम नमक हो, बहुत सारी बातें हैं। अगर आप वचन की गहराई को समझेंगे, नमक क्यों कहा, इसके पीछे बहुत सारी क्या है, गहराई है। नमक क्या करता है, चंगाई भी देता है। नमक क्या करता है, चंगाई भी देता है। अगर आपके गले में क्या हो जाए, दर्द हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो गर्म पानी करके उसमें क्या किया जाता है, नमक डालकर कुल्ली किया जाता है, तो फिर वो क्या हो जाता है, आराम हो जाता है। या कहीं भी दर्द है, गर्म पानी करके उसमें नमक डालकर सेक लगाया जाता है, तो क्या हो जाता है, आराम हो जाता है। वो चंगा करता है। आज हम दुनियावी तौर पे देखते हैं, लोग मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से क्या है, बीमार है। क्या है, बीमार है। हमें नमक बनाया, नमक का काम क्या है, चंगा करना। चाहे कोई शारीरिक रूप से क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से हम उसको चंगा कर सकते हैं। कोई मानसिक रूप से क्यों ना बीमार हो, यीशु मसीह के नाम से हम उसको चंगा कर सकते हैं। कोई अध्यात्म रूप से क्यों ना बीमार हो, उसको यीशु मसीह के नाम से हम स्वतंत्र कर सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से उसके जीवन को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें नमक बनाया है, हमें अधिकार दिया है। और प्रभु कहता है तुम पृथ्वी के क्या हो, नमक हो। हम हर एक भाई बहन से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अपनी बुलाहट को क्या करें, पहचाने। परमेश्वर हमें पृथ्वी का क्या बनाया है, नमक बनाया है। अधिकार के साथ मुझे क्या करना है, इस अंतिम दिनों में चलना है। दुनिया भर के लोगों के लिए आशीष का कारण होना है। हमें दूसरों के जीवन को स्वादिष्ट बनाना है, दूसरों के जीवन को स्वादिष्ट बनाना है। हम सब के जीवन के द्वारा परमेश्वर की क्या हो, महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। परमेश्वर की इच्छा मर्जी को जानकर मुझे क्या करना है, चलना है।
नमक के स्वाद को कभी बिगड़ने नहीं देना है। हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थिति आती है, बहुत सारे घटनाएं आती है, बहुत सारा दौर आता है कि कैसे न कैसे हमारा स्वाद क्या हो जाए, बिगड़ जाए। लेकिन अपने स्वाद को क्या है, बिगड़ने नहीं देना है, क्योंकि वचन में लिखा है अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। मरते दम तक स्वाद को क्या रहना है, बनाए रखना है, अपनी दौड़ को पूरा करना है, अपने विश्वास की रखवाली करना है। प्रभु यीशु मसीह को देखकर जो विश्वास का करता है, जो सिद्ध करने वाला है, उसके पद चिन्हों पर क्या करना है, चलना है। मुझे स्वर्ग क्या देता है, सामर्थ्य देता है, वो मुझे दिलेरी देता है। मैं आनंद के साथ उसके पीछे क्या करूंगा, चलूंगा। प्रभु यीशु कहता है तुम पृथ्वी के नमक हो। उस गहराई को समझकर हमें क्या करना है, अपना जीवन प्रभु के में क्या करना है, बिताना है। उसके मार्गों पे क्या करना है, मुझे चलना है। इस गहराई को क्या करना है, समझना है, समझना है। प्रभु क्यों कहता है तुम पृथ्वी के क्या हो, नमक हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको क्या दे, आशीष